राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा है वो तो आप सभी को पता ही होगा। उन्हीं सब चीजों के ऊपर डिबेट हो रही थी न्यूज़ 24 के ऊपर। आप इस डिबेट में देखिए जहाँ पर आलोक शर्मा ने काफी अच्छे तरीके से अजय आरोप को एक्सपोज कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को। राहुल गांधी ने ये जो आरोप लगाए वोट चोरी के, अजय आलोक, बीजेपी सब यही कह रहे हैं कि भैया यही तो चुनाव आयोग कह रहा है भाई। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, फेक एड्रेसेस या गलत एड्रेसेस हैं, एक एक घर पर कई कई वोटर रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए तो एसआईआर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर की बात को सही कर दिया आलोक जी। मुझे लगता है कि ये वोटर कार्ड बनाए किसने थे, एक एक घर पे बीजेपी के लोगों के 80-80 वोट बनाए किसने थे, जिम्मेदार कौन है? क्या वही इलेक्शन कमीशन नहीं था जो कह रहा है कि वहां पर 35 लाख मर गए, वहां पर इतने मर गए? अरे भाई, कहां सो रहे थे आप लोग? दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है, बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। दोनों एक बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, और जहां हाथ थोड़ा सा ढीला होता है तो मीडिया बीच में आ जाता है, मीडिया फिर ग्रीसिंग का काम करता है। 90 से 95% मीडिया उसी तरह के सवाल विपक्ष से पूछता है मानक जी, जिस तरह के बीजेपी पूछती है। दुर्भाग्य यह है कि चोरी की सरकार चला रहे हैं, फर्जीवाड़े की सरकार चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मोदी जी बनारस भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने जिताया है। बनारस की वोटर लिस्ट कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में जो पढ़ी जा सके वो दे दीजिए, मोदी जी हारे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनता है वो उसके बाद थोड़े दिन बाद गायब हो जाता है। राजीव कुमार कहाँ है किसी को नहीं पता है, पिछले वाले इलेक्शन कमिश्नर्स कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। हमारे सीधे सीधे सवाल हैं भाई, डिजिटल फॉर्म में जो मशीनेबल रीडेबल जो डाटा है वो फोटो देने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप फ्री एंड फेयर हैं तो आप वीडियोग्राफी के एविडेंसेस को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? एक हार्ड डिस्क के अंदर पिछले पूरे चुनाव का डाटा आ सकता है। हमने पहले भी पूछा था, 7-7 फेज में बिहार में जो चुनाव करा रहे हैं, तो क्या बिहार में वोटर इधर से उधर जा रहा है क्या इसलिए 7-7 फेज में चुनाव हो रहा है? और दूसरी चीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर लिस्ट की जिम्मेवारी तो आपकी है भाई। वोटर लिस्ट में अगर एक एक विधानसभा में 12-12 हजार डुप्लीकेट वोटर हैं तो आप क्या पकौड़े तल रहे हो? मतलब आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो या कहीं और के हो? आप 4-4 हजार ऐसे वोट हैं एक विधानसभा में जिनमें फोटो ही नहीं है। 34,000 वोटर ऐसे हैं एक विधानसभा में जिसमें फॉर्म 6 80-80 साल के लोगों का भरा गया है। फॉर्म 6 होता है जो पहली बार वोटर बनता है, 45 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल के वोटर। अजय कह रहे हैं सारे देश में यही हाल है, आपने एक सीट क्यों उठा ली भाई? अरे भाई, डाटा दे दीजिए। हमने तो जहां हमें शक हुआ वो उठाया, मतलब ये भी गुनाह किया कि एक में क्यों उठा दी? वो कह रहे हैं वो जो महादेवपुरा की सीट है, वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से वो जीतते आए हैं, और फैक्ट ये है कि उसमें बीजेपी को 65%, 55% वोट मिलता है आलोक जी विधानसभा में। वो इसी तरह से तो मिलता, वही तो पकड़ा गया, वही तो चोरी पकड़ी गई है। अब एक घर में सिंगल रूम का फ्लैट, रहने वाला बंगाल का आदमी, वो कह रहा है मैं 1 महीने पहले आया हूं, उस पर पहले ताला लगा हुआ था, 81 वोट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का कैमरा गया वहां पर, उसने कहा जी 81 वोट इस घर में बने हुए एक कमरे में। यही हाल दिल्ली का था। केजरीवाल हारे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनसे, लेकिन सांसदों के घर में 50-50 वोट बना दिए आपने। आलोक जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं राहुल गांधी। उस वोटर जो डेटा दिया इलेक्शन कमीशन में, उसमें वो हेर फेर करके और अपनी स्क्रीन पर कुछ कुछ दिखा के और फोर्जरी कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉड लोगों को, हेरा फेरी करने वालों को सब वैसे ही दिखते हैं। मोदी जी को सब अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो लाल किले की प्राचीर से संसद तक झूठ बोलते हैं, तो उनको सब झूठे दिखते हैं। वो ये कह रहे हैं अगर आपको भरोसा है तो आप डिक्लेरेशन ओथ साइन क्यों नहीं कर देते? एफिडेविट साइन कर दीजिए। एफिडेविट साइन भी करेंगे और सब कुछ होगा। डाटा क्यों नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं पूछना चाहती बीजेपी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? मतलब अडानी पे सवाल पूछो तो बीजेपी एकदम फ्रंट में आके खड़ी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन पे पूछो तो बीजेपी आके फ्रंट में खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, चंडीगढ़ मॉडल तो याद होगा ना मानक जी आपको, क्या हुआ उसमें? वो आदमी आज भी उस सदन का मेंबर बना हुआ है। दुर्भाग्य, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये व्यक्ति, जो आदित्य श्रीवास्तव है ना आलोक जी, जो कल राहुल गांधी ने दिखाया 4 जगह रजिस्टर्ड है, उसका एक इंटरव्यू आज आया है एक टीवी चैनल ने। छोड़ो ना यार, फ्रॉड लोगों को उसमें वो ये कह रहा है, सुन तो लीजिए, नहीं देखिए सारे पक्ष आने चाहिए। उस आदमी का ये कहना, भाई मैं लखनऊ में रहता था, परिवार वहां रहता है, उसके बाद मैं मुंबई गया, मैंने वहां अपना वोटर कार्ड शिफ्ट करा लिया, मैं बेंगलुरु गया, मैंने वहां शिफ्ट करा लिया। तो हो सकता है जेन्युइन केस भी हो, तो आप बेईमानी का आरोप कैसे लगा? अरे भाई, 12,000 एक विधानसभा में आदित्य श्रीवास्तव मिल गए क्या आपको? मानक जी, क्या डिफेंड करने बैठ जाते हो आप लोग भी? कुछ सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो आप? भारतीय लोकतंत्र का कचूंबर निकल रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मीडिया का वर्ग पैसे के चक्कर में पूरा सरकार को बचाने पे लगा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 11 साल से यही गुजरात मॉडल चल रहा है पूरे देश के अंदर। आप लोग समझ नहीं रहे। आज भी आप विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं,
मतलब 1,02,250 वोट एक विधानसभा में धोखाधड़ी हो रही है और आप लोग सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। मानक जी, क्या 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे? छोड़िए ना, सुप्रीम कोर्ट अपना तो सफाया कर ले। उनके यहां जजों के यहां नोटों की गाड़ियां भर के मिल रही है। रुकिए भाई जरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के चक्कर में तो उपराष्ट्रपति गायब हो गए, इस्तीफा नहीं दिया, गायब हो गए। कहां चले गए धनखड़ जी, जो आदमी रोज लोकतंत्र की हत्या राज्यसभा में बैठकर करता था, गायब है। किसी मीडिया वाले की हिम्मत है कि उसके घर के सामने जाके कैमरा लगा दे? मत जाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए, सीधा सीधा सवाल है हमारा, वीडियो एविडेंस जो है उनको क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा है उसको क्यों नहीं दुरुस्त करना चाहता? सही जवाब क्यों नहीं देना चाहता? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धमकी देने पर क्यों आ गया है? अगर आपको लगता है राहुल गांधी ने गलत किया तो 24 घंटे बीत चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं कराई इलेक्शन कमीशन ने अभी तक? 4 लोग बैठ जाते हैं टीवी स्टूडियो में कहीं का कहीं भानुमति का कुनबा जोड़ के, और बीजेपी जो है पूरी तरह से हर चीज को हाईजैक करके चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिट्ठू की तरह काम कर रहा है। क्या इनको हजारों करोड़ रुपए तो नहीं मिलता? ये जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कहां चले जाते हैं हिंदुस्तान? किसको मिल रहा है हजारों करोड़? मैं पूछ रहा हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितने पिछले 11 साल में बने, सबके इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के लाइए, कहां है? एक एक आदमी के अकाउंट में कितना कितना पैसा कहां से आया, सारे परिवारों की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा के ऊपर क्या हुआ था सबने देखा था ना? देखा था कि नहीं देखा? ऑलराइट, ओके। 2 स्पेसिफिक चीजें बार बार आ रही हैं अजय, और मैं चाहूंगा स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जल्दी से। इलेक्शन कमिश्नर्स और तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन लें, ये भारतीय लोकतंत्र है, ये दलाल मीडिया का लोकतंत्र नहीं है। छोड़ेंगे नहीं, एक एक का हिसाब लेंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है, गांधी का देश है। ओके, अजय आलोक, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो बचा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक, अजय एकदम पर ये 2 स्पेसिफिक चीजों पर बोलिएगा। एक, डिजिटल कॉपी वोटर लिस्ट की क्यों नहीं दी जा रही है, और ये 45 दिन में डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई सीसीटीवी के वीडियो? बिल्कुल, दोनों का स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आलोक भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये गांधी का देश है, ये गैंडियों का देश नहीं है। और गांधी का देश गांधी के संविधान से ही चलेगा, आपके हिसाब से, परिवार के हिसाब से नहीं चलेगा। आर्टिकल पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 कहता है कि अगर चुनाव के रिजल्ट्स में कोई भी आपको गड़बड़ी का अंदेशा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को, वो 45 दिन के अंदर हाईकोर्ट तथ्यों के साथ जा सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये रूल बनाया कि 45 दिन के बाद वीडियो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या गलत है? कोई गलती है? और सबूत बाद में आए, मान लीजिए सबूत बाद में आप जाएंगे, गड़बड़ी का सबूत बाद में मिला तो ठीक है, संविधान संशोधन 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद मिला तो संशोधन करते हैं। 60 साल में बैठी हुई पार्टी से पूछते हैं संविधान संशोधन क्यों नहीं किया? तो 45 दिन में कर दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। अब आते हैं, एक मिनट आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर डिबेट चाहते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, हम लोग एक दो, मुझे केवल ये बताइए, केस जो चलता है वो 10-10 साल तक चलता है ना? एविडेंस आप 45 दिन के अंदर दे सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चलने दीजिए ना 10 साल। अरे भाई, केस 10-10 साल चलता है। अब वो भी नहीं चलेगा ना भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, नहीं चलेगा। 3 साल में आप चलाना ही नहीं चाहते। लालू यादव की तरह 22 साल में जजमेंट नहीं आएगा। पिछले बिहार के चुनाव के अभी भी हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे नहीं होता, एक एक करके मैंने 9 से 10 केस हाईकोर्ट में क्या अभी भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? जवाब सुनिए आलोक भाई, क्या इतना हड़बड़ी है? बेचैनी नहीं है राहुल गांधी की तरह, आप तो संयम आदमी हैं। सुनिए, चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। 1991 ले जा चलते हैं यार, इतिहास में नहीं जाएंगे इतिहास में। चुनाव आयोग इन्होंने नहीं बनाया, बात करो तो इतिहास में जाना पड़ेगा। 1991 बीजेपी नहीं थी उस वक्त। उसके बाद 4 सरकारें आ गई हमारी। भाई अगर हिम्मत है तो सुनिए, हमारी 4 सरकारें आ गई, गलत बात है ना? अब आप कहो जो डिस्कशन करो, जब इलेक्शन कमीशन था, वर्तमान में डिस्कशन नहीं चाहती सरकार। आपको एक बार भी नहीं टोका। चुनाव आयोग कैसा था? क्योंकि आप ही ने बनाया चुनाव आयोग। कहते हैं ना कि भारत का निर्माण हमने किया, चुनाव आयोग आपने बनाया। दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम लोग को बिल्कुल न्यू चैनल है दोस्तों, तो हम लोग को सपोर्ट करके 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए, तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।